अकबर बीरबल की कहानी। भूतिया खंडर महल, रहस्यमयी महल का डर। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आगरा के किले की ऊंची दीवारों पर पड़ती, तब दरबार सज जाता था। दरबारियों की लंबी कतार लगती और लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। उस दिन भी दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास ही उनके प्रिय मंत्री बीरबल खड़े थे। तभी दरबार में एक घबराया हुआ आदमी दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, बचाइए, बचाइए, वो हाफते हुए बोला। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? आदमी बोला, महाराज, हमारे गांव के पास एक पुराना खंडर महल है, वहां भूत रहते हैं। पूरा दरबार हंसने लगा, लेकिन आदमी बहुत डरा हुआ था। जहां पनाह, ये मजाक नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। जो भी रात को उस महल के पास जाता है, वो सुबह तक गायब हो जाता है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भूत, ये कैसी बकवास है? आदमी बोला, जहां पनाह, हमने अपनी आंखों से देखा है। रात को उस महल से अजीब आवाजें आती है, चिल्लाने की आवाज और चमकती हुई रोशनी। कुछ दरबारी डर गए, लेकिन बीरबल हल्के से मुस्कुराए। अकबर ने उनकी तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल बोले, जहां पनाह, दुनिया में भूत नहीं होते। जरूर इस रहस्य के पीछे कोई चाल या साजिश है। दरबार में कुछ लोग बोले, लेकिन बीरबल जी, कई लोग गायब हो चुके हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर ये सच है तो हमें इसकी जांच करनी होगी। फिर उन्होंने सैनिकों की तरफ देखा। आज रात हम उस खंडर महल की सच्चाई जानेंगे। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई, लेकिन तभी एक बुजुर्ग दरबारी बोला, जहां पनाह, वहां जाना बहुत खतरनाक है। जो भी गया वापस नहीं आया। अकबर हंस पड़े। मुगल बादशाह भूतों से नहीं डरते। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बीरबल ने बिना सोचे कहा, जहां पनाह, मैं आपके साथ हर जगह चलने को तैयार हूं। दरबार खत्म हुआ और पूरे शहर में खबर फैल गई। आज रात बादशाह अकबर और बीरबल भूतिया खंडर महल जाने वाले हैं। लोगों के बीच डर फैल गया। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, आज रात कुछ भयानक होने वाला है, कोई भी उस महल के पास मत जाना। कहते हैं वहां 200 साल पहले एक राजा की आत्मा भटकती है। रात धीरे धीरे करीब आने लगी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक घोड़ों पर बैठकर उस गांव की तरफ निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। उसने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, उस महल में मत जाइए। अकबर ने पूछा, क्यों? बूढ़ा बोला, क्योंकि जो भी अंदर जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। बीरबल मुस्कुराए, बाबा, चिंता मत करो, आज हम सच पता लगाकर ही लौटेंगे। कुछ ही देर बाद वे उस खंडर महल के सामने खड़े थे। महल बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां हिल रही थी और अंदर से हवा के साथ अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक महल के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। आ! सैनिक डरकर पीछे हट गए। एक सैनिक बोला, जहां पनाह, ये भूत की आवाज है। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, आज रात हमें बहुत सावधान रहना होगा। अकबर ने तलवार निकाल ली। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे महल के अंदर कदम रखते हैं, अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और उसी समय महल के अंदर नीली भूतिया रोशनी चमकने लगती है। सैनिक डर से कांपने लगे। एक सैनिक चिल्लाया, जहां पनाह, भूत। लेकिन तभी बीरबल की नजर महल की दीवार पर पड़ती है और वे धीरे से कहते हैं, जहां पनाह, मुझे लगता है इस रहस्य के पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है। लेकिन तभी
ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक। और फिर एक भारी आवाज गूंजती है, ये महल हमारा है, यहां से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। सैनिकों के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन बीरबल की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी चालाक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें शक हो चुका था कि यह भूत नहीं, कोई बहुत बड़ा रहस्य है, और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए अब शुरू होने वाली थी सबसे खतरनाक रात। जैसे ही दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, महल के अंदर खड़े सैनिक डर से कांपने लगे। एक सैनिक बोला, जहांपनाह, अब हम यहां से कैसे निकलेंगे? महल के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, केवल दीवारों पर लगी पुरानी मशालें हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई, जो भी इस महल में आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। सैनिक डरकर एक दूसरे के पीछे छिपने लगे, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने धीरे से दीवारों को देखना शुरू किया। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर यहां सच में भूत होते तो उन्हें दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हें लगता है ये किसी इंसान की चाल है? बीरबल बोले, मुझे पूरा यकीन है। तभी अचानक महल की ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। एक सैनिक डरकर बोला, जहांपनाह, कोई ऊपर चल रहा है। अकबर ने तलवार कसकर पकड़ी। चलो ऊपर चलते हैं। सब लोग धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, हर कदम पर चर चर की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे आधी सीढ़ियां चढ़े, अचानक ऊपर से एक सफेद परछाई तेजी से गुजरी। एक सैनिक जोर से चिल्लाया, भूत, और वो डरकर नीचे भाग गया। लेकिन बीरबल ने तुरंत उस दिशा में मशाल उठाई। उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया। उन्होंने नीचे झुककर देखा, वहां किसी के जूते के निशान थे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, देखिए। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, भूत जूते पहनकर नहीं चलते। अकबर हंस पड़े। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि ये सब किसी की चाल है। वे ऊपर मंजिल पर पहुंचे। ऊपर बहुत बड़ा कमरा था। कमरे में टूटी हुई मूर्तियां और पुराने फर्नीचर पड़े थे। अचानक कमरे के बीचों बीच रखी एक बड़ी मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी। सैनिक डर गए। एक सैनिक बोला, जहांपनाह, मूर्ति जिंदा हो गई। लेकिन बीरबल तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अचानक जोर से मूर्ति को धक्का दिया, और तभी मूर्ति के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अकबर हैरान रह गए। वाह बीरबल, ये तो गुप्त रास्ता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है असली रहस्य यही छिपा है। गुप्त दरवाजे के अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किसी के बात करने की आवाज भी। कबर ने सैनिकों से कहा, सावधान रहो। सब लोग धीरे धीरे सुरंग के अंदर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक आदमी बोल रहा था, डरो मत, आज रात भी कोई महल के पास नहीं आएगा। सबको लगता है यहां भूत रहते हैं। दूसरा आदमी बोला, हां, और जो भी गलती से आ जाता है उसे हम पकड़ लेते हैं। अकबर और बीरबल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में 10-12 आदमी बैठे थे। उनके पास तलवारें और सोने के सिक्कों की थैलियां थी। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, ये लोग डाकू हैं। अकबर की आंखों में गुस्सा आ गया। तो ये लोग भूत बनकर लोगों को डराते हैं। तभी अचानक एक डाकू की नजर अकबर और बीरबल पर पड़ गई। वो चिल्लाया, अरे, कोई अंदर आ गया है। सारे डाकू तलवारें लेकर खड़े हो गए। एक डाकू बोला, उन्हें पकड़ लो। लेकिन तभी
अकबर जोर से बोले, मुगल बादशाह अकबर यहां खड़ा है, हथियार डाल दो। ये सुनते ही डाकू घबरा गए, लेकिन उनका सरदार हंसने लगा। अच्छा, तो आज बादशाह खुद हमारे जाल में फंस गया है। उसने अपने आदमियों से कहा, दरवाजा बंद कर दो। और तभी पीछे की सुरंग का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अब अकबर, बीरबल और सैनिक डाकुओं के बीच घिर चुके थे। डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोला, आज कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। सैनिक तलवारें निकालकर लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन बीरबल अचानक मुस्कुराने लगे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, अब क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, इन डाकुओं को लगता है कि हम उनके जाल में फंस गए हैं। फिर उन्होंने हल्के से कहा, लेकिन असली जाल तो अब शुरू होगा। और तभी बीरबल ने अचानक जोर से ताली बजाई। अगले ही पल महल के बाहर छिपे हुए दर्जनों मुगल सैनिक सुरंग के अंदर घुस आए। डाकू घबरा गए। उनका सरदार चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? और अब शुरू होने वाली थी महल के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई, डाकुओं का भेद। जैसे ही बीरबल ने ताली बजाई, महल की सुरंग में छिपे हुए मुगल सैनिक तेजी से अंदर घुस आए। डाकुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका सरदार गुस्से से चिल्लाया, मूर्खों, डरने की जरूरत नहीं, हमला करो। डाकुओं ने तलवारें निकाल ली और लड़ाई शुरू हो गई। महल की सुरंग में तलवारों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। छनन तन्न मुगल सैनिकों और डाकुओं के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। अकबर भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े। एक डाकू ने उन पर हमला किया, लेकिन अकबर ने तुरंत उसकी तलवार रोक दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। उधर सैनिक एक एक करके डाकुओं को पकड़ने लगे। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा डाकू हार मान चुके थे, लेकिन उनका सरदार अभी भी लड़ रहा था। वो बहुत ताकतवर था। उसने 2 सैनिकों को धक्का देकर गिरा दिया। फिर वो भागकर सुरंग के दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ने लगा। अकबर चिल्लाए, उसे पकड़ो, लेकिन वो बहुत तेज भाग रहा था। तभी बीरबल ने आसपास देखा और अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी रस्सी खींच दी। अचानक ऊपर से लकड़ी का बड़ा जाल गिर पड़ा। डाकुओं का सरदार उसी जाल में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अब सारे डाकू गिरफ्तार हो चुके थे। अकबर ने गुस्से में पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग इस महल में क्या कर रहे थे? डाकुओं का सरदार पहले चुप रहा, लेकिन जब सैनिकों ने तलवार दिखाई तो वो डर गया। वो बोला, जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, पहले सच बताओ। डाकू बोला, कई साल पहले हमें इस महल के नीचे एक पुराना खजाना मिला था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, खजाना? डाकू बोला, हाँ जहांपनाह, इसलिए हमने लोगों को डराने के लिए भूत की अफवाह फैला दी। जो भी इधर आता हम उसे पकड़ लेते। बीरबल ने पूछा, और जो लोग गायब हो गए थे? डाकू बोला, हम उन्हें पास के जंगल में छोड़ देते थे ताकि कोई सच ना जान सके। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने पूरे गांव को डरा कर रखा। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी डाकुओं को कैद कर लो। सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी बीरबल की नजर उस कमरे के कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी पत्थर की दीवार थी। बीरबल ने ध्यान से देखा। दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। बीरबल ने पूछा, यह निशान किसका है? डाकुओं का सरदार घबरा गया। उसने नजरें झुका ली। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर कोई रहस्य है। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा, फिर अचानक एक पत्थर को दबा दिया और तभी दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। सब लोग हैरान रह गए। दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा गुप्त कमरा था। उस कमरे में कई बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। जब सैनिकों ने एक संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। अकबर बोले, ये तो बहुत बड़ा खजाना है,
लेकिन तभी बीरबल के चेहरे पर चिंता आ गई। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने धीरे से कहा, यह खजाना इतना बड़ा है कि कुछ डाकू इसे अकेले नहीं ढूंढ सकते। अकबर समझ गए, मतलब कोई और भी इस साजिश में शामिल है? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, और शायद वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है। उसी समय पकड़ा गया डाकुओं का सरदार डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने गुस्से से कहा, सच बताओ, तुम्हारा असली मालिक कौन है? सरदार डरते डरते बोला, जहांपनाह, अगर मैंने उसका नाम बताया तो वो मुझे मार देगा। अकबर गरजे, अगर नहीं बताया तो मैं अभी सजा दे दूंगा। सरदार कांपते हुए बोला, जहांपनाह, इस सब के पीछे, लेकिन जैसे ही वो नाम बताने वाला था, अचानक सुरंग के बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, महल की जमीन हिलने लगी। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक चिल्लाया, जहांपनाह, कोई महल को गिराने की कोशिश कर रहा है। और उसी समय सुरंग के बाहर से कई घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगी। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, लगता है असली दुश्मन आ चुका है। अब महल के बाहर एक नई और बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। असली साजिश। महल के बाहर हुए जोरदार धमाके से पूरी सुरंग हिलने लगी। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक बोला, जहांपनाह, लगता है कोई बाहर से हमला कर रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभी सैनिक बाहर चलो। अकबर, बीरबल और सैनिक तेजी से सुरंग से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे महल के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां करीब 30 घुड़सवार सैनिक खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। उनके नेता ने जोर से कहा, खजाना हमें सौंप दो, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अकबर गुस्से से बोले, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? वो आदमी हंसने लगा, हाँ, मुगल बादशाह अकबर से। सैनिक हैरान रह गए। उसे कैसे पता था कि अकबर यहां है? बीरबल की नजर उस आदमी पर टिक गई। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है ये आदमी हमें पहले से जानता है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कोई आम डाकू नहीं है। उधर वो आदमी बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, खजाना हमें दे दो। अकबर ने तलवार निकाल ली। मुगल बादशाह किसी डाकू से नहीं डरता। ये सुनते ही घुड़सवार सैनिकों ने हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। मुगल सैनिक और हमलावर आपस में भिड़ गए। तलवारों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। इसी बीच वो नकाबपोश सरदार सीधे अकबर की तरफ बढ़ा। वो बहुत तेज था। उसने अकबर पर हमला किया, लेकिन अकबर ने उसकी तलवार रोक ली। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होने लगी। उधर बीरबल ध्यान से उस आदमी को देख रहे थे। उन्हें उसकी चाल और आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। अचानक बीरबल जोर से बोले, जहांपनाह, इसका नकाब हटाइए। अकबर ने तुरंत मौका देखकर उसका नकाब खींच लिया, और जैसे ही नकाब गिरा, सब लोग हैरान रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का एक अमीर दरबारी मिर्जा कासिम था। अकबर गुस्से से बोले, मिर्जा कासिम, तुम? मिर्जा कासिम हंसने लगा, हाँ जहांपनाह, मैं। दरबार में वो हमेशा बहुत वफादार बनकर रहता था, लेकिन असल में वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मिर्जा कासिम बोला, क्योंकि मुझे वो खजाना चाहिए था। फिर वो बोला, कई साल पहले मुझे इस खंडर महल के नीचे छिपे खजाने का पता चला, लेकिन मैं अकेले इसे नहीं निकाल सकता था। बीरबल बोले, इसलिए तुमने डाकुओं की मदद ली। मिर्जा कासिम हंसा, हाँ, और लोगों को डराने का लिए भूत की अफवाह फैला दी। अकबर बोले, तुमने अपने ही बादशाह के साथ धोखा किया। मिर्जा कासिम बोला, अब ये खजाना मेरा होगा। इतना कहकर उसने अचानक धुआं फैलाने वाला गोला जमीन पर फेंक दिया।
चारों तरफ धुआं फैल गया। सैनिक कुछ देख नहीं पा रहे थे। जब धुआं हटने लगा तो मिर्जा कासिम गायब था। एक सैनिक चिल्लाया, जहां पनाह। वो भाग गया। अकबर बहुत गुस्से में थे, लेकिन बीरबल मुस्कुराने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हंस क्यों रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, क्योंकि ये महल जितना ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा नीचे फैला हुआ है। फिर उन्होंने कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि मिर्जा कासिम उसी गुप्त सुरंग में भागा है। अकबर बोले, तो चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी महल के अंदर से फिर एक जोरदार आवाज आई। गड़गड़ गड़गड़। महल की दीवारें हिलने लगी। एक सैनिक चिल्लाया, जहां पनाह, महल गिरने वाला है। बीरबल ने तुरंत कहा, जल्दी चलिए, नहीं तो हम सब अंदर फंस जाएंगे। लेकिन उसी समय सुरंग के अंदर से मिर्जा कासिम की जोरदार हंसी सुनाई। हां, अब ये महल तुम्हारी कब्र बनेगा। और उसने सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। अब अकबर, बीरबल और सैनिक गिरते हुए महल के अंदर फंस चुके थे। मौत के जाल से बचाव, महल की दीवारें जोर जोर से हिल रही थी। छत से पत्थर गिरने लगे थे। सैनिक घबरा गए। एक सैनिक चिल्लाया, जहां पनाह, अगर हम जल्दी बाहर नहीं निकले तो महल हमारे ऊपर गिर जाएगा। अकबर ने चारों तरफ देखा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब क्या करें? बीरबल कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने आसपास की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने लोहे के दरवाजे पर पड़ी। वो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है यहां एक और गुप्त रास्ता है। सैनिकों ने तुरंत मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में लोहे का दरवाजा साफ दिखाई देने लगा। एक सैनिक ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी बीरबल बोले, सब लोग मिलकर धक्का लगाओ। सैनिकों ने पूरी ताकत लगाई। चर चर, और आखिरकार दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक संकरी सुरंग थी। बीरबल बोले, जल्दी चलिए, यही रास्ता हमें बाहर ले जाएगा। सब लोग तेजी से सुरंग में घुस गए। पीछे महल लगातार हिल रहा था। कुछ ही देर बाद धड़ाम, पूरा खंडर महल गिर गया। अगर वे कुछ देर और रुकते तो सब वही दब जाते। सैनिकों ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोले, मिर्जा कासिम अभी भी आजाद है और वो खजाने के पीछे जरूर आएगा। इतने में सुरंग खत्म हुई और सब लोग जंगल के पास बाहर निकल आए। अचानक दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। बीरबल बोले, वो आ गया। कुछ ही पल में मिर्जा कासिम अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। वो जोर से हंसने लगा। तो तुम लोग बच निकले। अकबर गुस्से से बोले, मिर्जा कासिम, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। लेकिन मिर्जा कासिम बोला, जहां पनाह, अब भी खजाना मेरे पास आएगा। फिर उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। दोबारा लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस बार मुगल सैनिक पूरी तैयारी में थे। कुछ ही देर में मिर्जा कासिम के सारे आदमी पकड़े गए। अब वो अकेला रह गया। वो भागने लगा, लेकिन बीरबल ने पहले से जाल बिछा रखा था। जैसे ही मिर्जा कासिम आगे बढ़ा, उसका पैर रस्सी में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अकबर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, मिर्जा कासिम, तुम्हें अपने लालच की सजा जरूर मिलेगी। मिर्जा कासिम डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अकबर बोले, जिसने अपने बादशाह और राज्य से धोखा किया, उसे माफी नहीं मिल सकती। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अब हमें खजाने की सच्चाई भी जाननी चाहिए। अकबर बोले, हाँ, चलो देखते हैं। सैनिकों ने खंडर महल के मलबे को हटाना शुरू किया। कुछ घंटों बाद उन्हें वही गुप्त कमरा मिल गया जिसमें खजाना रखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी संदूक खोला, सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस संदूक में एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। बीरबल ने नक्शा उठाकर देखा और अचानक उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल बोले, जहांपना, यह खजाना असल में किसी राजा का नहीं है। अकबर बोले, तो किसका है? बीरबल ने धीरे से कहा, यह खजाना पूरे राज्य की जनता का है और इसी नक्शे में छिपा था। एक और बड़ा रहस्य। खंडर महल के मलबे के बीच खड़े अकबर, बीरबल और सैनिक उस पुराने नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल ने धीरे धीरे नक्शा फैलाया। नक्शे में पूरे इलाके का चित्र बना हुआ था। गांव, जंगल, नदी और पुराने रास्ते। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें ऐसा क्या खास है? बीरबल बोले, जहांपना, यह सिर्फ खजाने का नक्शा नहीं है, ये एक संदेश भी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, संदेश? बीरबल ने नक्शे के कोने में लिखा एक पुराना वाक्य पढ़ा, यह खजाना उस राजा की संपत्ति नहीं है जिसने इसे इकट्ठा किया, ये उस जनता का है जिसने मेहनत करके इसे बनाया। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मतलब ये खजाना जनता के लिए रखा गया था? बीरबल मुस्कुराए, जी जहांपना। फिर उन्होंने कहा, शायद उस पुराने राजा ने यह खजाना किसी बड़े संकट के समय जनता की मदद के लिए छिपाया था। अकबर ने गहरी सांस ली, तो इसका मतलब यह खजाना हमें राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल बोले, यही सही न्याय होगा। इसी समय सैनिक मिर्जा कासिम को पकड़कर वहां ले आए। उसके हाथ बंधे हुए थे, वो सिर झुकाकर खड़ा था। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, मिर्जा कासिम, तुम्हें अपने लालच की सजा मिलेगी। मिर्जा कासिम बोला, जहांपना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अकबर बोले, जिसने राज्य और अपने बादशाह के साथ विश्वासघात किया, उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इसे जेल में डाल दिया जाए। सैनिक उसे लेकर चले गए। अब वहां सिर्फ अकबर, बीरबल और सैनिक रह गए। सूरज धीरे धीरे उगने लगा था। खंडर महल के टूटे हुए पत्थरों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से आज हम एक बड़ी साजिश से बच गए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद, नए कुएं बनाने, सड़कों और स्कूलों के निर्माण में किया गया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। जिस खंडर महल से लोग डरते थे, वहीं पर बाद में एक सुंदर सराय और बगीचा बनवाया गया। अब वहां यात्री आराम करते थे और बच्चे खेलते थे। एक दिन अकबर और बीरबल उसी जगह घूमने आए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, सोचो, कभी लोग इस जगह को भूतिया महल कहते थे। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपना, असली भूत महलों में नहीं होते। अकबर ने पूछा, तो कहाँ होते हैं? बीरबल बोले, लालच और धोखे में। अकबर हंस पड़े और इस तरह भूतिया खंडर महल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। खंडर महल की जगह अब एक सुंदर बगीचा और सराय बन चुकी थी। दूर दूर से यात्री वहां रुकने आते थे। एक शाम अकबर और बीरबल उसी बगीचे में टहल रहे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी और बच्चे खेल रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ये जगह अब कितनी सुंदर हो गई है। कभी लोग यहां आने से डरते थे। बीरबल बोले, जहांपना, डर अक्सर सच नहीं होता, बस अफवाह होता है। उसी समय सराय का रखवाला दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। उसने झुककर कहा, जहांपना, एक अजीब घटना हो रही है।
अकबर ने पूछा, क्या हुआ? रखवाला बोला, कल रात सराय के पीछे से फिर वही अजीब आवाजें आई और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सफेद साया भी देखा। अकबर हैरान रह गए। क्या? फिर से भूत? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। जहांपना, मुझे नहीं लगता कि ये भूत है। अकबर बोले, तो फिर क्या है? बीरबल बोले, लगता है कोई फिर से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। आज रात हम खुद यहां पहरा देंगे। रात होते ही सब लोग सराय के पीछे छिपकर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात के समय अचानक फिर वही आवाज आई, हू हू। सैनिक डर गए, लेकिन बीरबल शांत थे। कुछ ही देर बाद झाड़ियों के पीछे सफेद कपड़े में लिपटा एक साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे सराय की तरफ बढ़ रहा था। तभी बीरबल जोर से बोले, रुक जाओ। सैनिक तुरंत बाहर आ गए। वो साया भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब उसका कपड़ा हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वो एक लालची व्यापारी था। अकबर ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? व्यापारी बोला, जहांपना, मैं चाहता था कि लोग यहां आना बंद कर दें ताकि मैं इस जगह को सस्ते में खरीद सकूं। अकबर गुस्से से बोले, तो तुमने फिर से भूत की अफवाह फैलाई। व्यापारी डर गया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपना, भूत नहीं, इंसान का लालच ही सबसे बड़ा भूत होता है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे सजा दी जाए। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अकबर ने बगीचे की तरफ देखते हुए कहा, अब ये जगह हमेशा सुरक्षित रहेगी। बीरबल मुस्कुराए, जब तक सच और न्याय यहां है, कोई भूत वापस नहीं आएगा। और इस तरह भूतिया महल की कहानी खत्म हो गई। कहानी की सीख, बुद्धिमान इंसान की असली पहचान उसकी दी हुई सीख होती है, जो उसके जाने के बाद भी लोगों का मार्गदर्शन करती रहती है।